पहली बार चांद पर कदम रखने के बाद से मानव जाति ने चंद्रमा के बारे में काफी कुछ खोज लिया है, लेकिन अभी भी ऐसे तमाम रहस्य छिपे हुए हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है। चांद ने हमेशा से मानव जाति का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इसका एक बड़ा कारण शायद यह रहा है कि चंद्रमा हमेशा रहस्यों से भरा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा स्वयं 4.5 अरब वर्ष पुराना है। यह कैसे बना, यह भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी और मंगल ग्रह के आकार के एक अन्य छोटे ग्रह के बीच टकराव के दौरान हुआ था। इस प्रभाव से निकला मलबा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में एकत्रित होकर चंद्रमा का निर्माण हुआ, लेकिन यह बात भी कई लोगों के लिए रहस्य ही है कि आखिर चंद्रमा बना कैसे। अपोलो मिशन ने कुछ रहस्यों को सुलझाने में मदद मिली थी, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशा जा रहा है। रात के आसमान में इसकी चमक और उस पर दिखने वाली चरखा काटती हुई बूढ़ी दादी के चित्र भी बच्चों के लिए हमेशा से रहस्य से भरे रहे हैं। हालांकि करीब 50 साल पहले पहली बार चांद पर कदम रखने के बाद से मानव जाति ने चंद्रमा के बारे में काफी कुछ खोज लिया है, लेकिन अभी भी ऐसे तमाम रहस्य छिपे हुए हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है। ऐसा ही एक रहस्य है चांद के सतह के नीचे दबा एक भारी भरकम रहस्यमय द्रव्यमान, जिसके बारे में रिसर्चर्स भी अचरज से भरे हुए हैं। दरअसल चंद्रयान 3 मिशन चांद के साउथ पोल पर 23 अगस्त को उतरने वाला है, लेकिन साउथ पोल एटकिन बेसिन के नीचे की सतह के अंदर साइंटिस्ट्स ने पता लगाया है कि एक काफी बड़ा द्रव्यमान या मास दबा हुआ है। इसका मास 4 क्विंटलियन पाउंड है। यह कुछ ऐसा ही है कि जैसे कि अमेरिका के हवाई द्वीप से 5 गुना ज्यादा मेटल या धातु लेकर चंद्रमा की सतह के नीचे दबा दिया जाए। हालांकि रिसर्चर्स को इसके बारे में अभी सटीक तरीके से कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 4 बिलियन साल पहले एक एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से इसका निर्माण हुआ। इसके घनत्व को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि यह एक तरह का मेटल है जो कि सतह से नीचे दबा हुआ है। कंप्यूटर सिमुलेशन के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आयरन निकिल के कोर वाला एक एस्टेरॉयड चांद की सतह से टकराया होगा, जिसकी वजह से साउथ पोल एटकिन बेसिन में यह पूरा का पूरा मास चांद में समा गया होगा। साल 2011 में ग्रेल मिशन के 2 स्पेसक्राफ्ट एब एंड फ्लो ने लगभग 1 साल तक चांद का चक्कर लगाया। इस दौरान चंद्रमा के साउथ पोल के पास इसे ग्रेविटेशन फील्ड में कुछ वेरिएशन नजर आया। इस डेटा का उपयोग करते हुए ग्रेल टीम ने उच्च रिजोल्यूशन वाला ग्रेविटी मैप बनाया। इस डेटा का विश्लेषण करके पता लगा कि वहां पर काफी ज्यादा द्रव्यमान या मास इकट्ठा है, क्योंकि जहां पर द्रव्यमान ज्यादा होता है वहां पर ग्रेविटी या गुरुत्व भी ज्यादा होती है। चांद पर मौजूद अन्य बड़े क्रेटर्स में मैस्कॉन्स पाए जाते हैं। मैस्कॉन्स में बैल की आंख की तरह से ग्रेविटी मैप दिखता है, यानी कि मजबूत ग्रेविटी का क्षेत्र जो कि हाई डेंसिटी के द्रव्यमान से घिरा हुआ होता है, और उसके चारों ओर कम ग्रेविटी का क्षेत्र होता है जो कि मेंटल की वजह से होता है। लेकिन साउथ पोल एटकिन बेसिन के ग्रेविटी मैप में इस तरह का पैटर्न नहीं दिखाता है। इससे वैज्ञानिकों ने एक मॉडल से कुछ गणनाएं करने की कोशिश की और इसका विश्लेषण करने से पता लगा कि इस जगह पर एक काफी बड़े एरिया में उच्च घनत्व वाला मटेरियल मौजूद है। इस पदार्थ को लेकर एक दूसरी थियरी भी है जो कहती है कि संभवतः शुरुआत में जब चांद पर मैग्मा का समुद्र जब धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस हो रहा था, तब घने ऑक्साइड एक जगह ठोस होकर इकट्ठा हो गए। हालांकि एस्टेरॉयड के टकराने की थियरी को ज्यादा मान्यता है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो यह रहस्य चांद को और ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए उत्सुकता पैदा करता है। हालांकि कई तरह के सिद्धांतों के बावजूद भी वैज्ञानिक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके हैं और वे लगातार नए नए रिसर्च और विश्लेषण करके सच्चाई को पता लगाने में जुटे हुए हैं। वैसे दोस्तों, आप लोगों का इसके बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।